गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। लगभग एक चीज़ हम देखते हैं कि जो जो सद्ग्रंथों ने वचन कहे, जो जो हमने सद्ग्रंथों में से महापुरुषों के बारे में, अवतारों के बारे में पढ़ा सुना, उन बातों को लेकर बहुत से छोटे छोटे संशय भ्रम अक्सर खड़े हो जाते हैं। किसी सज्जन ने एक बात कही, कहते कि गीता में लिखा है, भगवान का वचन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भगवान का वचन है जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, या कहें कि भगवान उस समय प्रकट होते हैं। तो कहता जी अधर्म तो इस समय बहुत बड़ा हुआ, चारों तरफ हाहाकार, लड़ाई झगड़े, विश्व स्तरीय युद्ध और किस्म के पाप, बलात् लोगों के साथ बहुत कुछ जोर जबरन हो रहा। इतना बड़ा हुआ, फिर भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे? और यदि ये अभी पाप की वृद्धि नहीं, तो फिर पाप की वृद्धि कैसी है कि जब भगवान आएंगे? हे प्रेमी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति किताबों में पढ़कर उस पढ़े हुए को अक्षरशः सत्य मान लेता कि जो लिखा है इसका अर्थ वही है जो शाब्दिक अर्थ बनता है। पर सद्ग्रंथों की बात केवल और केवल शाब्दिक बातें नहीं, उनके अर्थ शब्दों से कहीं परे के हैं, जिसे भगवान कहते हैं धर्म की हानि। कभी विचार करके देखना कि क्या धर्म, जो वास्तविक धर्म है, क्या उसकी हानि हो सकती? और यदि भगवान कहते हैं और स्वयं कृष्ण जैसा व्यक्ति यदि कह रहा, कोई साधारण हस्ती तो है नहीं, महायोगी पूर्णावतार भगवान कृष्ण, यदि वो कह रहे कि धर्म की हानि, इसका अर्थ कि धर्म की हानि कुछ है। पर जिसे हमने अपने अपने धर्म मान लिए, वो धर्म, उसकी बात नहीं हो रही वहाँ, क्योंकि जिसकी बात भगवान कृष्ण कर रहे वो कहानी कुछ और है। उसकी हानि हो तो त्वरित भगवान का अवतार है। अवतारों के संबंध में जितनी कथाएं हम लोग पढ़ते सुनते हैं वो तकरीबन वैसी हैं। उनमें क्या देखा जाता कि जब कोई भक्त किसी ऐसी परिस्थिति में आ गया, ऐसी विकट परिस्थिति में आ गया जिसको वो ये समझे कि बस अब कोई चारा नहीं, या दूसरी तरफ से ये कह लो अंतर मन से बहुत गहन प्रार्थना उठ गई, बहुत ही गहन, ऐसी पुकार पैदा हो गई, अंदर की पीड़ा इतने गहरे शब्दों में व्यक्त हो गई कि हे प्रभु, अब तेरे बिना कोई नहीं। भगवान की भाषा में वो क्षण धर्म की हानि का है। बस वो क्षण है जिसे भगवान की भाषा में धर्म की हानि कहा गया। पर ये पुकार उठती किन के अंदर से है? जिनके अंदर कोई और भरोसा नहीं। व्यक्ति एक परिस्थिति में फंसा, जैसे मुसीबत आई, दिमाग दौड़ाया, कुछ हल निकल आया, परेशानी छोटी थी या बड़ी थी, पैसे से हल कर लिया,
दोस्त मित्र के माध्यम से हल कर लिया या किसी अन्य भरोसे पर हल कर लिया, जब हल होने ही लगे तो भगवान पर भरोसे की ज़रूरत नहीं रह गई। और जब वो भरोसा एक टक नहीं रह गया तो जिसे भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ, वो अवतार कभी नज़र नहीं आएगा। ये फ़र्क है। शायद आपने एक कहानी सुनी होगी, मजाकिया बात है कि जैसे कहा जाता कि कभी कोई एक व्यक्ति बढ़िया बुद्धि का व्यक्ति रहा होगा, उस बेचारे को कोई कष्ट आया जीवन में, तो वो तत्क्षण देवी दुर्गा को याद करता है। 1 2 3 कोई मंत्र कोई स्तोत्र जाप किए, जब देखा कष्ट नहीं टला तो किसी दूसरे देवता को, किसी तीसरे देवता को, जितनों के मंत्र, जितनों के शब्द, जितनों के स्तवन कोई स्तोत्र याद थे, सब बोल डाले। तो कहा जाता कि जब ऐसा व्यक्ति मरने के बाद ईश्वर के पास पहुंचा होगा, पूछा होगा उसने कि मैं ऐसी विकट परिस्थिति में था, मेरी रक्षा तो किसी ने ना करी, मैंने बहुतों को बुलाया। तो कहते हैं कि भगवान ने उसको कहा कि जिसको तू याद करता था, जब वो आने को तैयार हुआ तब तूने दूसरे को बुला लिया, वो आने को हुआ तब तीसरे को। हे प्रेमी, ये कहानी बहुत हद तक मनगढ़ंत है, पर इसका सार वो मनगढ़ंत नहीं, क्योंकि व्यक्ति की दशा ये है, हालात ऐसे हैं, जिसका जिस पर जहाँ तक जितना भरोसा है, व्यक्ति सब कुछ आजमा लेता, थोड़ा सा ये भी, थोड़ा वो भी, थोड़ा ऐसे, थोड़ा वैसे। अब समस्या ये है, जिसको भगवान कहते हैं धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि, ऐसा होने पर मैं अवतार लेता हूँ। अवतार बाद की घटना है, पहले धर्म की हानि है। धर्म की हानि अर्थात भक्त का चित्त किसी परिस्थिति में इतना हिल गया, इतना परेशान, जिसका कोई हल नहीं। अधर्म की वृद्धि, यही अधर्म की वृद्धि है। जब भक्त भक्ति के लायक ही न रह गया, संसार ने उसको ऐसा उठापटक कर दिया, वो है अधर्म की वृद्धि। और जिसको भगवान कहते मैं अवतार लेता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, अवतार की समझ उसको आती है जिसके सर पर विपत्ति पड़ी हो, जिसके सर पर मुसीबत हो, उसको समझ आता अवतार क्या है। भगवान का दर्शन है तो सबके लिए उपलब्ध, पर करे कौन? जिसकी भावुकता की आंख बड़ी गहरी है। भावुकता की आंख गहरी होने की जरूरत है। चमड़े की आंख से परमात्मा दिखाई नहीं देता। घटनाएं क्या घट जाएं, प्रकृति में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। कई बार प्रकृति में भी ऐसा बदलाव आ जाता है कि वो किस तरीके से ईश्वर की कृपा है, ये समझ नहीं मालूम पड़ता। ये उसी को मालूम पड़ता है जिसकी वो प्रार्थना रही हो। ये प्रेमी, इस चीज़ को ऐसे करके देखना, कभी कभी जीवन में ऐसा समय जरूर आया होगा कि जब कोई ऐसा कारण, कोई ऐसी विपत्ति, कोई ऐसे हालात खड़े हो गए कि जब परमात्म भजन की, सत्संग की जो चाहत थी वो पूरी नहीं हो पा रही, तो उस समय कुछ ऐसा कारण भी बनता है। यदि प्रार्थना हो तो ऐसा कारण बनता है कि वो समस्या हट जाती और रास्ता खुल जाता। मैंने ऐसे प्रेमियों के बारे में सुना है, उनको देखा ही है, सुना भी क्या, कि जीवन में चाहत थी कि सत्संग में जाना, परंतु जेब में किराया तक नहीं।
कहते जी जिनसे मांगने थे मांग भी लिए, जिनसे लेने थे ले भी लिए, अब कोई ऐसा ना बचा जिससे मांग सके। तब पता है कि 7 बजे गाड़ी निकलनी, सुबह 5:30-6 बजे जिस व्यक्ति से दूध लेते थे वो आया और वो आकर ज़बरदस्ती 1000 रुपया दे कि जी आपके पैसे मेरी तरफ ज़्यादा आ गए थे। क्या दिमाग में आई? अब वो प्रेमी कह रहा, कहता नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ठीक ठाक दिए, बराबर दिए। कहता नहीं, ज़्यादा थे। ज़बरदस्ती वहाँ दरवाजे पर रख कर गया, कहता मैं नहीं लूँगा, ज़्यादा थे। चलो, जब बहुत जिद करी इसने पकड़ लिए। प्रेमी ने लिए, गुरु महाराज का धन्यवाद किया, कहता चलो आज का किराया निकल गया। जब शाम को आए तो वही दूध वाला फिर आ गया, कहता जी गलती लगी थी, आपके नहीं थे, किसी और के थे। तो जब ये तो खैर शाम की घटना थी, जब सत्संग में पहुंचा ही गुरु महाराज के पास, तो गुरु महाराज ने जैसे ही देखा, वो कहते गुरु महाराज से किराया मांगने की बजाय कुछ और भी मांग लिया कर। तो कहता जी मैं बड़ा रोया, बहुत ही रोया कि हे गुरु महाराज, प्रार्थना तो थी पर मुझे लगता नहीं था कि इतनी प्रबल है कि वो आपको सुनाई भी दे जाएगी। और गुरु महाराज कहते किराया मत मांगा करो, कुछ और भी मांग लिया करो। हे प्रेमी, अब ये घटना जिसके साथ घटी वो जाने कि दूध वाला कौन, जबरदस्ती पीछे क्यों पड़ा। कुछ घटनाएं प्राकृतिक भी होती हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है, सृष्टि में किसी भी व्यक्ति को अपने भाव से ज़्यादा कभी कुछ मिलता नहीं। जिसका जैसा भाव है, जो जिस नज़र का आदमी है, वो उस तक की चीज़ें सब पा लेता। जिसकी नज़र में पैसे का महत्व ज़्यादा है, वो हर जगह से पैसा इकट्ठा ही करेगा। जिसकी नज़र में रिश्तों की बड़ी कीमत है, वो हर रिश्ते को संजो कर रखता। पर जिसकी नज़र में ईश्वर का मोल सबसे ज़्यादा है, वो हर जगह से ईश्वर पैदा कर लेता, क्योंकि उसका कर्म, उसकी वाणी, उसके वचन, उसका मनस, वो जो भी करेगा उसमें से परमात्मा का रंग पैदा हो जाएगा, उसकी खुशबू आएगी ही आएगी। क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। जैसी नज़र बना ली, दुनिया वैसी नज़र आने लग जाती। रोगी इंसान की हालत कभी देखना, कमरे में लेटा हुआ है, बाहर से कोई बाजे बजाते जाएं, ढोल बजाते जाएं, तो वो कान बंद करेगा, उनको कहेगा कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। रोगी वो है कि जिसको अपना अपन नहीं, सारी सृष्टि रोगी दिखाई पड़ती, उसको चारों ओर कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख दिखाई देते हैं। अच्छा, जो खुश है उसकी हालत ये हो जाती कि कहीं कोई मरा हुआ है, कोई मौत हो रखी, उसको उस मौत में वो गम दिखाई नहीं देगा, लेकिन उनके घर में बैठे हुए लोगों में से कोई हंसी की बात दिखाई दे जाएगी। गंभीर मुद्दा है कि कोई मरा हुआ हो, पर उसको वो मौत दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसका चित्त इतना खुश है, उसको हर स्थिति में से खुशी दिखाई दे रही। ये प्रेमी, ये भाव है, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। इसलिए महापुरुष कहते हैं तो अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बना, ताकि तेरी सृष्टि में तू जहां जाए वहां अंतर्मुखता पैदा हो जाए। और ये कोई बहुत कष्टपूर्ण काम नहीं है कि बड़ी मेहनत लगेगी, बड़े कष्ट करने पड़ेंगे ना। सिर्फ आंख बदलने की ज़रूरत है, सिर्फ नज़रिया बनाने की ज़रूरत है कि मैं जो करूं मुझे उसमें से एक ही गंध आए, ईश्वर की, नाम की। तो हे प्रेमी, यदि ये सोच है तो जीवन ऐसा बना ले। उसके लिए छोटा सा कष्ट करना पड़ेगा। क्या? खाएं, पिएं, बोलें, बैठें, कुछ भी करें, यहाँ तक के हंसें भी,
तब भी अपने श्वासों को संभालते रहे, बस केवल अपनी होश को संभालते रहे, खाते खाते भी, सोते भी। क्योंकि महापुरुष तो कहते हैं उठत बैठत सोवत जागत नाम, तो ये कहने की बात तो है ही नहीं, ये तो करने का विषय है। उठें, लेटें, सोएं, खाएं, पिएं, कुछ भी करें, क्रिया शरीर से कुछ भी हो रही, लेकिन ध्यान, वृत्ति, चित्त ये अंतर्मुखी हो। क्योंकि एक अनुभव की बात कह देता हूँ, परमात्मा का भजन दुखी आदमी इतना नहीं कर सकता जितना सुखी आदमी कर सकता है। अशांत व्यक्ति उतना नहीं कर सकता जितना शांत व्यक्ति कर सकता है। कहा जाता है कि दुखी को परमात्मा का सहारा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसकी याद, ये तो सुखी का ही काम है, दुखी नहीं। क्योंकि दुखी इंसान जब भी एकाग्रता को पकड़ता है तो सारा जोर अपने दुख के दूर करने पर ही लगा देता है, परमात्मा को याद नहीं करता, उसका ध्यान नहीं, अपने दुखों का ध्यान करता है बैठकर। हाय मैं दुखी, हाय मैं रोगी, हाय मेरा ऐसे हो जाए, उसका यही चल रहा है। सुखी होगा तो भजन करेगा, सुखी होगा तो परमात्मा का ध्यान करेगा, ध्यान टिकेगा भी सुखी का ही। इसलिए हे प्रेमी, कोशिश करना दृष्टि को बदलने की, आंख बदलने की जरूरत है। बाहर क्या चल रहा है इसको ज्यादा नहीं, बातों को बिन वजह खींचना, अकारण बोलना, अकारण सुनना, जिसकी जरूरत नहीं उसको ना, कोई मतलब नहीं। जिस चीज का कोई ज्यादा मोल नहीं, जिन चीजों का कोई ज्यादा अर्थ नहीं, उन चीजों को ना कहा जाए ना सुना जाए। जो पते की काम की बात है वो, और परमात्मा का भजन, एक टक शांत चित्त होकर परमात्मा का भजन, जितना हो सके नाम का अभ्यास, जितना हो सके, क्या दिन क्या रात। ये नहीं कि जब ऐसे पर्व आए, जन्माष्टमी हो गई, शिवरात्रि हो गई, कुछ अच्छे दिन पर्व आए, ये काम तभी करने के नहीं, ये तो रोज का ही काम है, रोज ही जन्माष्टमी है। क्योंकि जिसको रोज मनाने की अकल नहीं, समझ नहीं, उसके लिए आया हुआ दिन भी व्यर्थ है। ये नहीं कि बार बार इन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाए ना, नाम का अभ्यास किया जाए। पढ़ा हुआ एक ही बार बहुत है, सत्संग सुन लिया ठीक है, बस अब उसका अभ्यास, और अभ्यास और अभ्यास और अभ्यास। शारीरिक क्रियाएं कुछ भी हों, बारंबार अभ्यास। शास्त्र ये कहते हैं कि तेरी आयु थोड़ी हो, कोई चिंता नहीं, पर वो परमात्मामय हो। कबीर कहते हैं लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे ना कोई। कहते लाखों वर्ष का जीवन हो पर उसका कोई अर्थ नहीं यदि उसमें परमात्मा का भजन नहीं। जीवन तो थोड़ा भला जो सत सुमिरन होए, जीवन थोड़ा हो, अल्पिक हो चलेगा, बहुत लंबा हो पर उसमें परमात्मा का भजन नहीं, वो व्यर्थ है। थोड़ा हो पर परमात्मामय हो। परमात्मामय का अर्थ कि कैसा जीवन जिसमें हर चीज में परमात्मा की खुशबू पहले है, हर चीज में ईश्वर की खुशबू है। जीवन कैसा जिसमें कोई दुख आ गए, विपत्ति आ गई, समस्या आ गई, मुसीबत आ गई, इन चीज़ों की महिमा ही खत्म हो गई। मीरा का जीवन ऐसा रहा, विपत्तियां बहुत, क्लेश कष्ट बहुत, पर उसके लिए ये सारी चीज़ें अब खत्म हैं। कोई मोल नहीं कि लोग क्या कह रहे, लोग क्या कहेंगे, सब खत्म। उसको एक पता है कि मैं और मेरा परमात्मा, बस।
ये प्रेमी, जब यही सुध किसी में रह जाती, मैं और मेरा ईश्वर, तो धीरे धीरे यही सुध से व्यक्ति मेरे ईश्वर से मैं ईश्वर की तरफ मुड़ जाता, क्योंकि वास्तविकता यही है। मैं क्या हूं, इसके लिए जीवन मिला था। मैं ब्रह्म हूं, ये इस जीवन का उत्तर है। पर मैं हूं ये बोध बिना सुमिरन के जागता नहीं, मिलता नहीं। मैं ईश्वर हूं ये कहने से बात नहीं बनती ना, ये जानने का विषय है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं जो परमात्मा में नहीं। यहां छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बूढ़ा, जो जीवित जागृत है वो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। पर ये समझने के लिए, उस बुद्धि तक जाने के लिए, जो शरीर तक की सीमित बुद्धि है, इससे ऊपर उठना पड़ता है। और ऊपर उठने का साधन परमात्मा का नाम है। यदि किसी को ऐसी समझ आ जाए और फिर वो ये समझ भी हो और फिर नाम का साथ, नाम का प्रयास भी हो, तो ये प्रेमी, ऐसा जीवन धन्य जीवन है। संत रविदास, कबीर, नानक, ये वो लोग थे जिनका जीवन ऐसा रहा। कबीर गृहस्थी हैं, कोई अंतर नहीं। नानक गृहस्थी हैं, पर जीवन धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि उतरे हुए हैं। हर क्षण नाममय है। उठत बैठत सोवत जागत नाम, उठते बैठते सोते जागते हर क्षण वही चल रहा है। एक ही चीज, एक ही धुन, एक ही लगन। रामायणकार कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथ कुछ भी काम करें, और यहां केवल हाथ नहीं, पैर चल रहे, ठीक है, अच्छी बात। आंखों से कुछ तू देख रहा, बहुत अच्छी बात। कानों से सुन रहा, ठीक। पर मन राखो जहां कृपा निधाना। इंद्रियों का राजा मन है, वो क्या कर रहा, ये पकड़, बस। इंद्रियां कर रही, ये तो ठीक। इंद्रियां मिली ही कर्म के लिए हैं, इनसे कर्म ही होगा, कर्म कर। पर इनके पीछे इनको चलाने वाली शक्ति मन है, उसको बांध, उसको संभाल। संभाल का अर्थ यही नहीं कि इसको जबरदस्ती बांध ना, मन को बांधना नहीं, मन के बहकावे में मत आ, बस। जब भी योगी ध्यान के लिए प्रयास करे, इंद्रियां स्थिर हो जाएं, उन स्थिर हुई इंद्रियों में भी मन रुकता, बंधता नहीं। और जिन्होंने जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया, वो ज्यादा परेशान हुए। चाहिए क्या? इंद्रियां स्थिर हो जाएं, बैठक बन जाए, ठीक। इंद्रियां स्थिर होते ही तेरा सबसे बड़ा मित्र आगे कौन है? तेरा प्राण। प्राण को मित्र बना। लोग प्राण को मित्र बनाने की बजाय मन को दुश्मन बनाना शुरू कर देते। ये टिकता नहीं, टिकता नहीं, टिकता नहीं। ये प्रेमी उससे क्यों जूझ रहा? तू कोई मुर्दा तो है नहीं जिसका टिक जाए। मन का अर्थ ही है गति। गति के साथ जूझ मत, गति को छोड़। मित्र है प्राण, उसको संभाल। जैसे ही वो संभलेगा, वैसे ही मन स्वयं टिकना शुरू हो। और जब ये टिका, तो तुझे कोई होश नहीं रहेगी कि टिका कि नहीं टिका। लेकिन ज्यों ही तू उस स्थिति से बाहर आया, तब पाएगा कि ये कुछ अजीब सी शांति थी। वहां से ध्यान शुरू होता। ये प्रेमी, जिसके जीवन में ये लौ जगी, उसकी जन्माष्टमी हुई।
उसकी शिवरात्रि हुई, उसकी दिवाली हुई। नहीं तो बाहर तो कोई त्यौहार खा पी कर ही मना लिया जाता, इस त्यौहार पर ये खा लो, उस पर ये खा लो, बस काम खत्म। क्योंकि इंसानी बुद्धि खाने पीने पहनने से ज़्यादा सोचती नहीं। जो जो त्यौहार आ रहे वैसी वैसी चीज़ें बनाई जा रही, खाई जा रही। पर त्यौहार सिर्फ खाने पीने की चीज़ नहीं, त्यौहार जागृति की चीज़ है। तो जागृति कैसे आती? हे प्रेमी, संभाल ले, समय संभाल, काया संभाल, इसको नाम में जोड़। जैसा भी समय है, जैसा सीजन चल रहा, तू नाम संभाल। नाम के साथ कितना प्रेम, अपने बच्चे से भी ज़्यादा, अपने पति पत्नी माता पिता से भी ज़्यादा, अपने आपे से भी ज़्यादा। नाम के साथ इतना प्रेम चाहिए, गहराई चाहिए। अपने बच्चे से प्रेम करने के लिए हम कोई घड़ी नहीं देखते कि इतने बजे प्रेम करना, सुबह करना, शाम को करना। अपने बच्चे से प्रेम है तो है, कोई समय नहीं। ऐसे ही ईश्वर से प्रेम घड़ी देखकर नहीं, हर समय उसका बोध चाहिए, हर समय उससे नेह चाहिए। और किसी भी कद्र वो नेह टूटे नहीं। ये ना हो कि हल्का सा कोई काम आ गया, कोई आकर बैठ गया, कुछ कारण बन गया तो बहानेबाजी कर दी कि आज तो परमात्मा का भजन नहीं कर सकते। क्यों? कि समय निकल गया। ये प्रेमी, समय क्या निकल गया? तू 6 बजे बैठता है, कोई बात नहीं, 7 बैठ, 8, 9, 10, 11, जब मर्जी बैठ। परमात्मा के भजन का समय कभी निकलता नहीं। उस समय को तू गवाता है, ये तो ठीक, पर वो समय निकलता नहीं। हर समय ही ईश्वर भजन का है, 24 घंटे ही परमात्मा के भजन का है। हर समय कर। जिस जिसको ये समझ में आ गया, उन लोगों की जन्माष्टमी हो गई, उनकी शिवरात्रि हो गई, उनकी दिवाली, दशहरे सब हो गए। क्योंकि हर साल में हर त्यौहार एक एक बार तो आता ही है। उन त्योहारों पर आज तक तूने कौन से झंडे गाड़ दिए, क्या कर लिया? खाया पिया ही है, और तो कुछ किया नहीं। ये प्रेमी, इसलिए कोशिश कर त्योहारों को अंतर्मुखता की तरफ ले। हर दिन को, हर घंटे, हर मिनट को अंतर्मुखी होने की चेष्टा कर। क्योंकि जिस दिन तेरी अंतर यात्रा की कहानी शुरू हो गई, तेरे लिए सब त्यौहार पूरे हो गए, सब कारोबार पूरा हो गया। जिस कारण से जन्मे थे वो काम पूरा हो गया। जिस कारण से जन्मे थे वो काम पूरा हो गया। और ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि ये खुद को जीतना है। सबसे बड़ी विजय ये है, जिस दिन तू खुद को समझ गया, सुलझा गया, जीत गया, वो सबसे बड़ी विजय है। लोगों को जीतने में लगा, वोटें जीतने में लगा, और वो जीत कोई जीत नहीं। स्वयं को जीतना, स्वयं पर विजय, वो विजय है। इसलिए हे प्रेमी, कष्ट करना, हिम्मत करके थोड़ा सा अपने आप को जीतने के लिए समय दे। सब बहाने हटाकर परमात्मा का भजन हर समय। भगवान गीता में कहते हैं, तू निरंतर मेरा स्मरण कर, युद्ध भी लड़। कितनी बड़ी बात, निरंतर स्मरण कर। और भगवान युद्ध के मैदान में कह रहे हैं। अब तुम्हें तो कोई युद्ध लड़ना नहीं पड़ रहा। प्रेमी, तुम्हारा जीवन आसान है, सुविधाएं हैं, अब तो किया ही जा सकता, पर लगन का काम है। अकेला ही इसमें समय हो ऐसा नहीं, लगन भी हो। बिना लगन के कोई कितना भी खाली हो नहीं करता। इसलिए कोशिश करना, आज से जीवन को एक संकल्प देना कि हर समय परमात्मा के स्मरण में जाए। हर समय, दिन रात, दोपहर शाम, जब समय हो तब, जब समय हो तब सुमिरन ही सुमिरन।
बारंबार सुमिरन, बारंबार सुमिरन, ये है जागृति। समय देख देख कर परमात्मा का भजन नहीं। शास्त्र कहते निरंतर कम से कम भगवान कृष्ण की आज्ञा ही मान ले। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, युद्ध के मैदान में खड़े होकर कह रहे हैं, कहते तू सुमिरन कर और युद्ध भी लड़। ये प्रेमी, जिस काम को करते करते युद्ध भी हो सकते हैं, क्या उसको करते करते घर के काम ना होंगे? बहुत सरल चीज़ है। सुमिरन का अर्थ है अपनी निष्ठा को संसार से मोड़कर परमात्मा में देना। जब निष्ठा ही ईश्वर में होगी तो संसार के काम होते रहेंगे, ये नहीं रुकते कभी। लेकिन निष्ठा ईश्वर में हो गई, बात बन जाएगी, जीवन बदल जाएगा, जीवन अंतर्मुखी ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। जितना जितना सुमिरन करता जाएगा उतना उतना मन स्वयमेव काबू में आता जाएगा। जिस मन के एक ख्याल देने पर तुम बहक जाते थे, फिर उस मन में 100 ख्याल भी आएंगे, तुम पाओगे नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं, हट पीछे। बस ये सुमिरन से होता है, प्रत्यक्ष सुमिरन से ये चीज़ होती है। पर मेरे कहने से मत मानना, करके देखना, करोगे तो समझोगे। बोल श्री सद्गुरु।